अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बादिन कसूर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे एंड यू विल बी इन ग्रेट एनर्जी। आज मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है बिकॉज मुझे हुआ है बुखार और गला भी मेरा ख़राब है। वालेकुम सलाम तस्नीम। तो उस लिहाज से मेरी आज जो है ना वो थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है। ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बोल पाऊँगा और गला काफ़ी ख़राब है। तो अगर आपको दरमियान में मेरे थोड़े थोड़े पॉजेज़ देखने को मिलें तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि उस दौरान मैं जो है ना ज़रा अपना गला सेट कर रहा हूँ। आई होप सो कि हमारा लेक्चर जो है वो नॉर्मली जिस तरह स्मूथली चल रहा होता है उसी तरीके से चलता रहेगा। एनीवेज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई वाज अनएबल टू एक्चुअली स्टार्ट द लेक्चर काउंटडाउन वीडियो एट 150 सिंस लाइट भी ऑफ थी। थैंकफुली 2 बजे आई है, लैपटॉप की चार्जिंग भी नहीं थी तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट एट 2 o'clock लाइट आ गई तो आई एम हियर विद यू लाइव। तो जी आज के लेक्चर की बात का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक तो जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल शेयर की थी अबाउट द मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर की हैं वो बाय रिक्वेस्ट के हवाले से 3 वीडियोस हैं। हमारे खड़ा के ट्रेनर हैं अरसलान, उनकी वीडियोस हैं। देयर आर रियली 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 हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट। तो उस हवाले से आप लोगों को फॉर श्योर उनको देख के काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मोहम्मद आसिफ मेरे साथ आज ही टोल्ड मी कि ही वुड बी अवे। तो वैसे उन्होंने मुझे बताया कि ही हैज़ सेंट ऑल द 10 बाय रिक्वेस्ट दैट ही हैड इन अ डे। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। जिन लोगों ने अभी तक नहीं स्टार्ट करनी सेंड शुरू की तो प्लीज़ काइंडली मेक श्योर कि आप सेंड करें। बाय रिक्वेस्ट के ऊपर मैं थोड़ी सी मज़ीद बात करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं लेक्चर का जो आज का हमारा कंटेंट है उसको लेकर चलूँ। तो उस हवाले से आपके साथ जो चीज़ सामने रखनी है दैट इज़ के हाउ डू यू टैकल द बाय रिक्वेस्ट। आपने कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसका कंटेंट क्या लिखना है। जब किसी भी क्लाइंट को बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो हाउ आर यू एक्चुअली गोइंग टू सेंड इट, कौन सा कंटेंट लिखना है। ये सारी की सारी चीज़ें उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए भी कि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि what kind of a content does the buyer needs when you are going to submit an assignment, sorry request। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है कि आपने कभी भी बाय रिक्वेस्ट को ये नहीं समझना कि ये कोई नॉर्मली आपकी कम्युनिकेशन होने जा रही है। जस्ट थिंक इट एज ये उसकी कोई प्रॉब्लम एंड यू आर द राइट पर्सन जो कि इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप लोग इस तरीके से टैकल करेंगे बाय रिक्वेस्ट को तो उस लिहाज से आपको फ़ायदा होने वाला है। प्लस लंबी चौड़ी बाय रिक्वेस्ट लिखने का मैं कतन जो है वो हामी नहीं हूँ कि आप पूरा पूरा ऐसे लिखें। टू द पॉइंट बात करें, ग्रीटिंग से स्टार्ट करें और उसके बाद जो है वो आप उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करें। प्रॉब्लम को स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस करने के बाद आप उसको ये बोल सकते हैं कि जी आई एम समवन जो कि आपके इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, ताकि ना उसको आपकी बात का पता चल सके कि आप बेसिकली उसके साथ कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ मतलब एक अदद बाय रिक्वेस्ट अच्छी बाय रिक्वेस्ट लिखने का तरीकाकार आप लोगों के सामने यहाँ पे राइट अप करके दे देता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए अमूमन इसको आपने टेम्पलेट के तौर पे नहीं लेना बल्कि आपने इसको एज अ गाइडलाइन समझना है कि इट कैन हेल्प यू राइटिंग
बाय रिक्वेस्ट इन फ्यूचर, डू नॉट कंसिडर इट एज अ टेम्पलेट। तो उसके अंदर आप जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं जी है गुड डे, ठीक है, और आप उसको कहते हैं जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द प्रोजेक्ट डिटेल्स, ठीक है। अगर उसकी प्रोजेक्ट डिटेल्स हुई बहुत कम, जस्ट लाइक हम कल देख रहे थे मोहम्मद आसिफ ने जब शेयर अपनी स्क्रीन शेयर की तो वहाँ एक बाय रिक्वेस्ट आ रही थी, आई नीड अ लोगो फॉर माई बिजनेस। तो ऐसी सिचुएशन में, वालेकुम सलाम मोहम्मद आसिफ एंड उमर फारूक, तो ऐसी सिचुएशन में हमने एक चीज़ देखी थी कि वी आर नॉट इवन श्योर कि क्लाइंट जो है वो किस किस्म की डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, बिकॉज उसने सिर्फ इतना सा लिख दिया कि जी आई नीड अ लोगो डिज़ाइन फॉर माई बिजनेस। तो ऐसी अगर कोई बाय रिक्वेस्ट होगी दैट मस्ट इट मस्ट बी टैकल्ड इन अ पर्टिकुलर वे कि जिसके अंदर आप उससे डिटेल्स के बारे में पूछें, बिकॉज बाय रिक्वेस्ट वो वाहिद चीज़ है जिसके थ्रू आप लोग उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसको ये कह देते हैं कि जी आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस, I have an experience in the same category ताकि उसको ना ज़रा यकीन हो जाए कि दिस, अगर फॉर एग्जांपल वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोगो मांग रहा था तो आप उसको बता सकें कि जी मेरे पास सेम एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, या आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस, ताकि उसको ये यकीन हो सके कि हाँ ये बंदा जो है ना ऑलरेडी मेरी सेम नीश के अंदर जिस किस्म की चीज़ें मुझे चाहिए उसके अंदर ऑलरेडी क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस रखता है, ठीक है जी। इसके बाद आप उसको ये कह सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर उसने डिटेल अच्छी दी हुई है तो आप उसको कहते हैं आई हैव एन एक्सेलेंट आइडिया रिलेटेड टू द, मैं ज़रा इसको वर्ड रैप कर दूं ताकि आपको सही से नज़र आए। अब ये चीज़ ऐसी है जो कि अगर वो आपका ये बाय रिक्वेस्ट पढ़ता है तो फॉर श्योर ही इज़ गोइंग टू ओपन, अगर वो आपकी बाय रिक्वेस्ट पढ़ रहा है तो वो ये देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाएगा कि एक तो इस बंदे का एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ के अंदर, इसके अलावा ये मेरे एक रिक्वायरमेंट के लिहाज से ऑलरेडी आइडिया जो है वो सोच के बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। फिर आप उसको लाइक मैं आपको ये कोई टेम्पलेट एज इट इज़ फॉलो करने को नहीं दे रहा, बस आपको सिर्फ गाइड दे कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को उसके इश्यूज को अंडरस्टैंड करके फंक्शनली उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसने ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी हुई तो आप उसको डिटेल्स पूछ सकते हैं कि जी आई हैव गॉन थ्रू योर रिक्वायरमेंट्स बट हाउ एवर आई स्टिल नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर डिज़ाइन, और उसके बाद आप एक दो क्वेश्चन उससे पूछ लें और कुछ इस तरीके से आप जो है वो उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। अगर उसने आपकी बाय रिक्वेस्ट देखी तो वो ये समझने में के काबिल होगा कि ये पर्सन जो है वो मेरे साथ मेरी रिक्वायरमेंट समझ के काम करना चाह रहा है। देन आप उसको ये भी कह देते हैं यू कैन चेक सम ऑफ माय वर्क हेयर ऑन दिस लिंक। आगे मैं आपको जो भी हैंड्स के ऊपर अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया हो तो
आगे आप उसको अपना पोर्टफोलियो वगैरह जो है वो सेंड कर सकते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो आप कह सकते हैं यू कैन चेक सम ऑफ माय वर्क ऑन द गिग लिस्टिंग। बेटर ये क्या है, आपका गिग लिस्टिंग के अलावा बिहाइंड पे पोर्टफोलियो लाजमी हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, कुछ आप लोग इस तरीके से भी बाय रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, नीचे आपने जो कुछ भी लिखना है अपना नीचे लिख दें, रिगार्ड्स वही लिख लें, या आप जो कुछ भी इस तरह लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है ये भी कर सकते हैं कि आप उसको अप्रिशिएट करें कि थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द डिटेल्स, या थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग माय प्रपोजल, आई रियली अप्रिशिएट द वे यू हैव प्रेजेंटेड द इंफॉर्मेशन। फिर आप उसे कहें कि जी आई एम अ वेरी experienced graphic designer with having design experience in the exact same category that you require। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी आप उसको बाय रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये मतलब ये इतनी लंबी नहीं है, फाइवर के ऊपर आप बहुत लंबी लंबी प्रपोजल वगैरह भेजेंगे तो मुंह में फाइवर के क्लाइंट्स जो है ना वो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते लंबी रिक्वेस्ट को पढ़ने का। हाँ, जहाँ आपकी बाय रिक्वेस्ट बहुत बड़ी हो वहाँ आप लंबी बाय रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जहाँ से हम चीज़ों को अच्छी खासी डिटेल के अंदर अगर डिस्क्राइब किया हुआ हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आई वुड नॉट इनकरेज यू कि आप लोग बहुत लंबी लंबी बाय रिक्वेस्ट वगैरह भेजें। तो ये जो कंटेंट है आई जस्ट कॉपी इट एंड आपको एज आ वो भी भेज देता हूँ कमेंट के अंदर। बाकी मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस सुबह शेयर की थी, आप लोग अगर उनको भी फॉलो कर लें तो दैट आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच इन टर्म्स ऑफ how you can actually tackle the buy request section on Fiverr। Where is the live lecture? उसे कमेंट में ऐड कर दूं। बाकी वेक्टर आर्ट की जी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की सबमिशन आई है और आई एम स्टिल वेटिंग कि आप लोग जो है वो फाइवर के हवाले वेक्टर आर्ट के हवाले से मुझे जो है अपना रिस्पांस या जो भी आपने काम अभी तक किया है वो सबमिट करवाएंगे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू पीपल। आई होप सो कि आप में से किसी बंदे ने अगर फिनिश की और वो भूल गया था उसमें सबमिट करना तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग बाय टुडे उसको लाजमी तौर पर मेरे साथ शेयर कर दें। एनीवेज जी, अब हम चलते हैं अपने लोगो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हवाले से बात की तरफ, और उसके अंदर मैं भी आप लोगों के सामने एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आपके सामने भी क्लाइंट रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट शेयर कर दे तो हम किस किस तरीके से उसको डिस्कस करके किसी भी सिचुएशन के हवाले से, किसी भी रिक्वायरमेंट के हवाले से किस तरीके से हम उसको राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग प्रोसेस आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में जो है वो आज का लेक्चर हमारे पास बेसिकली उस चीज़ को एड्रेस कर रहा है। और उसके लिए जो कंटेंट है, लेट मी जस्ट शो यू द कंटेंट और फिर हम बात करते हैं। सो कंटेंट हमारे पास, लेट मी जस्ट शेयर द कंटेंट विद यू, गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, मीनवाइल मैं आप लोगों से के साथ ये चीज़ शेयर करूं तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आप लोगों की जो लोगो डिज़ाइन की गिग्स थी
उनके अंदर एक चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, दैट इज़ कि आज जब आप लोग गिग बनाएंगे तो आप लोग उसके अंदर बायर की रिक्वायरमेंट्स क्या रखेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर बायर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी लोगो डिज़ाइन की गिग के अंदर जब बायर के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स आप लोग उससे मांगेंगे, उसके अंदर आप लोग उससे लिखेंगे कि थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माई सर्विस, और उसके बाद आप उससे 7 डिफरेंट चीज़ें मांगेंगे जो कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर करता हूँ। I need the following things to get started. इसमें आप पूछेंगे दी नेम ऑफ द बिजनेस, इसके अलावा आप उससे मांगेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन मांगेंगे कि हम आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली करता क्या है। ठीक है, ये भी आप मांग लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है, थर्ड चीज़ आप उससे मांग लेंगे जी कैटेगरी, डोमेन या नीश ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देन आप उसको पूछेंगे कि जी एनी डिज़ाइन प्रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल आप उससे स्टाइल्स पूछ सकते हैं, मतलब उसको कोई स्पेसिफिक किस्म का डिज़ाइन तो नहीं चाहिए, आप उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि जी एनी रेफरेंस डिज़ाइन यू लाइक, कि अगर आपको कोई रेफरेंस डिज़ाइन पसंद है किसी किस्म का जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहिए चाहें ना, आप उससे पूछेंगे जी प्रेफर्ड कलर स्कीम, आपकी प्रेफर्ड कलर स्कीम क्या है। देन आप उससे पूछ सकते हैं कि जी आपके पास वेबसाइट है कि नहीं है, और देन आप उससे लास्टली पूछ सकते हैं जी योर कंपेटिटर्स, एंड नाइन्थ इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर। ठीक है, आपका दिल करे तो ये सेकंड एंड थर्ड पॉइंट को भी आप लोग मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली इसलिए बता दिया है कि चलें जिन लोगों ने इन चीज़ों में से कोई चीज़ मिक्स की हुई है तो वो ऐड कर दें। ऑल दो मैंने आपको 2 वीक्स पहले जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से एक डिज़ाइन ब्रीफ दिखाई थी जो कि मैंने आपसे इलस्ट्रेटर में शेयर भी की थी, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐड थी जो कि आप अपने क्लाइंट से बाकायदा तौर पर मांग सकते हैं। तो ये है जी लोगो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स, और ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो इनको आप अपने पास अभी कॉपी कर लें ताकि आप लोगों को बाद में ये वीडियो डिलीट होने के दौरान आप लोगों को ये परेशानी का सामना ना करना पड़े कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। चलें जब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, और लेक्चर की तरफ चलते हुए जो हमारी डिज़ाइन ब्रीफ है जो कि हमारे साथ क्लाइंट ने शेयर की हुई थी उसको पकड़ के डिस्कस करते हैं।
तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन ब्रीफ है हमारे क्लाइंट की तरफ से, ठीक। और इस डिज़ाइन ब्रीफ को हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हुए आज के लेक्चर को समझेंगे, पूरे के पूरे प्रोसेस को स्क्रैच से, आइडिया से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हम कैसे लेके जाते हैं, उस सारी की सारी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास जो डिज़ाइन ब्रीफ है यहाँ पर, अगर आप लोग देखें तो प्रोजेक्ट का नाम है जी प्लेटो लोगो डिज़ाइन, ठीक है। और अगर हम इसकी डिटेल्स को यहाँ पर देखें, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं? ओके, नज़र आ रही है। तो हमारे पास जो डिज़ाइन की ब्रीफ है दैट इज़ कि हमारा क्लाइंट कहता है कि जी प्लेटो इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड फॉर द टेक प्रोफेशनल्स। दिस इज जस्ट लाइक द रिक्वायरमेंट्स जो कि किसी क्लाइंट ने आपके साथ यहाँ शेयर की हों और आपने उसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने लेक्चर को आगे लेकर चलना है, राइट। सॉरी, अपने डिज़ाइन ब्रीफ को आगे लेकर चलना है। तो इसको ज़रा जूम इन कर लेते हैं। Plato is an online learning platform dedicated for the tech professionals. Our platform offers various nano degrees and bit degree programs along with the skill-based curated courses. यहाँ तक अगर पढ़ने पर हमें यह मालूम हो गया कि हमारे पास जो प्लेटो है वो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो हम अपने पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मैं इलस्ट्रेटर का जो इसलिए सारा यहाँ पर ले रहा हूँ कि खुला हुआ है और हमने इसी के अंदर एक्चुअली डिज़ाइन स्टार्ट करना है, तो इधर ही कुछ चीज़ें क्रिएट करके स्टार्ट करते हैं काम को। तो हमने अपने पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिख लिए कि जी इट इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या नज़र आया कि इट इज़ डेडिकेटेड टू ओनली टेक प्रोफेशनल्स। इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, इसके अलावा डिटेल्स वगैरह यहाँ पर इसमें शेयर नहीं हुई होंगी। तो इसका ये मतलब है कि जी हमारे पास टेक की बात भी होगी। फिर वो कहता है वी वांट फ्रेश एंड मॉडर्न लुकिंग लोगो। राइट, जब हमने कहते हैं जी हमारे पास फ्रेश एंड मॉडर्न लुकिंग लोगो है, इसका मतलब है उसने मुझे स्टाइल बता दिया कि उसको रेट्रो थीम नहीं चाहिए, उसको किसी और किस्म का थीम नहीं चाहिए, उसको टेक से रिलेटेड फ्रेश एंड मॉडर्न लुकिंग लोगो चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत हमारे सामने रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही है। अभी हमें कुछ खास तौर पे वाज़ेह नहीं पता कि हमें किस थीम को लेकर चलना है, किन कलर्स को लेकर चलना है। अभी हमारे सामने कोई भी चीज़ वाज़ेह नहीं है। फिर वो कहता है जी समथिंग यू कैन प्ले विद इज द पी एज वी ऑल्सो इंटेंड टू यूज इट एज अ स्टैंड अलोन ब्रांडिंग डिज़ाइन। ठीक है जी, वो कहता है जी प्ले विद लेटर पी बिकॉज प्लेटो है। अगर आपको याद हो तो जैन में, तो प्लेटो जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम भी था, वेरी फेमस साइंटिस्ट। प्लूटो जो है ना वो हमारे पास वो सियारा है और प्लेटो जो है हमारे पास यहाँ पर पर्सन का नाम है। अगर हम इफ नॉट रॉन्ग तो प्लेटो बंदे का नाम था, यस, एथेनियन फिलोसोफर, नॉट साइंटिस्ट, फिलोसोफर था। तो हो सकता है फिलोसोफर होने की वजह से उन्होंने ये सोचा हो कि हमने अपने प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो प्लेटो रखना है। तो फिर वो कहता है एज आर मेन आइडेंटिटी फॉर द ऐप डिज़ाइन and our main identity element for the app design, since we expect a lot of users to be using our application। तो वो कहता है कि जी
हमने जो डिज़ाइन क्रिएट करना है मतलब यहाँ पर उसका ये चीज़ बताने का मकसद क्या है, समथिंग you can play with the P as we also intend to use it as a standalone branding design। इसका यह मतलब है कि आप P के डिज़ाइन से खेल सकते हो और आपने इसको कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो P का डिज़ाइन है ना उसको हमारी ब्रांडिंग के तौर पर यूज़ कर सको। मतलब मेन डिज़ाइन एलिमेंट जिस तरह मैकडॉनल्ड में सिर्फ M है, अक्सर उन्होंने अगर मैकडॉनल्ड्स के लोगो की बात की जाए तो मैकडॉनल्ड्स का जो कंप्लीट लोगो जो है वो ये है मैकडॉनल्ड्स, जिसमें साथ टेक्स्ट भी आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जिस तरह यहाँ पर सिर्फ M भी लिखा हुआ है और उसको हम ऑनली मतलब एक स्टैंड अलोन का मतलब है जो अलहदा अकेला भी इस्तेमाल हो सके, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकें। हमें इस तरीके का लोगो डिज़ाइन चाहिए जिसमें आप पी को कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकें, वो बआसानी हमारे पास एज आ स्टैंड अलोन डिज़ाइन कंपोनेंट के तौर पे भी यूज़ हो सके। मतलब हमें अगर टेक्स्ट ना भी ऐड करना तो उसके साथ हम शो करवा सकें। आगे जी वो फिर कहता है कि क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बहुत से लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमने इस पी को वहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ऐप डिज़ाइन के तौर पे यूज़ करना है। तो यहाँ से हमारे जहन में क्या आ गई कि क्लाइंट कल को प्लेटो का जो ऐप आइकॉन है उसने भी कल को सिर्फ पी के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल करवाना चाह रहा है। और राइट, फिर वो कहता है जी आई डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंसेस फॉर द कलर्स बट आई वुड लाइक द प्लेटफॉर्म टू गिव अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, वो कह रहा है जी मेरी कलर की कोई जो है ना नो कलर प्रेफरेंसेस, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रस्ट बिल्ड लाजमी करे, उसको देख के ये फीलिंग ज़रूर आए कि जी मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ स्किल्स के मामले में। फिर वो कहता है यू हैव कंप्लीट फ्रीडम। जब कोई क्लाइंट आपको ये बोलता है यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, इसका मतलब है कि क्लाइंट के अपने जहन में कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, या तो ये बहुत जल्दी मान जाएगा आपके डिज़ाइन के ऊपर या ये आपको बहुत तंग करेगा। बिकॉज जब भी क्लाइंट आपको बोल देना कि जी मेरी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है या तुम्हारे पास हर किस्म का क्रिएटिव फ्रीडम है, जो करना है करो, तो इसका मतलब है उसके जहन में ये चीज़ मौजूद ही नहीं है कि वो चाह क्या रहा है। और जब आपको पता ना हो कि आपको क्या चाहिए तो उसका नुकसान ये होता है कि बंदा तंग होता है अपने क्लाइंट से कि उसको स्पेसिफिकली ये जहन में आ ही नहीं रहा कि मैंने बेसिकली अपने प्लेटफॉर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोगो बनवाना कैसा। तो जब कभी आपको ये वाली सिचुएशन मिले कि जब क्लाइंट कह दे कि आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डिज़ाइन, या मेरी कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है या आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है, तो आपने उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। और वो क्वेश्चंस कौन से हैं, वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने ये बता सकता हूँ। आप बारी बारी उससे वन बाय वन ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमें अगर इस सिचुएशन में देखें तो हमें ये तो पता चल चुका हुआ है कि द प्लेटफॉर्म नेम इज़ प्लेटो और इट इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ये आप लोग यहाँ पर ई लर्निंग लिख सकते हैं। डिज़ाइन प्रेफरेंस उसने कहा जी स्टाइलाइज्ड पी, ये उसने कहा जी नो।
ये भी उसने कह दिया कोई मेरी प्रेफर्ड कलर स्कीम नहीं है, ये भी उसने नहीं प्रोवाइड किया। और कंपेटिटर्स का अच्छा, फिर वो कहता है आई वुड लाइक द लोगो टू इंक्लूड द टेक्स्ट एंड द डिज़ाइन। अब चूंकि ये पर्सन ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, तो इसने इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया कि जी आई वुड लाइक द लोगो टू इंक्लूड द टेक्स्ट एंड डिज़ाइन। अब आप चूंकि लोगो की डिफरेंट 7 टाइप्स जान चुके हैं, तो आपको पता है ये बेसिकली आपसे क्या मांग रहा है। ऐसा लोगो जिसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट भी हो और टाइपोग्राफी का एलिमेंट भी मौजूद हो। अब चूंकि वो लेमैन है, उसको नहीं पता कि जी टेक्स्ट एंड डिज़ाइन नहीं यूज़ करते हम टर्म, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जी डिज़ाइन एलिमेंट और टाइपोग्राफी। लेकिन मैंने ये समझ लिया कि बेसिकली यहाँ पर मांगा क्या जा रहा है। इसका मतलब है कि जी हम अगर अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से यहाँ पर देखें तो वो टाइपोग्राफी प्लस डिज़ाइन एलिमेंट मांग रहा है अपने लोगों के अंदर। देन वो कहता है कि जी मेरे पास जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो क्या हैं जी, स्किल शेयर। ओके जी, हम स्किल शेयर ओपन कर लेते हैं। स्किल शेयर लोगो आ गया। फिर वो कहता है जी मेरा कंपेटिटर जो है वो यूडेसिटी है। ओके जी, यूडेसिटी खोल लेते हैं। यूडेसिटी का लोगो देखना ना हमने बेसिकली। फिर वो कहता है जी मेरा कंपेटिटर जो है यूडमी है। ओके, यूडेमी भी बोलते हैं, यूडमाई भी बोलते हैं लोग। तो हमारे सामने ये चीज़ सामने आ गई। और देन वो कहता है जी खान एकेडमी भी मेरा कंपेटिटर है। ओके, खान एकेडमी आपका कंपेटिटर है, तो सभी लोगों को देख लेते हैं। और इसके बाद वो कहता है जी कि लास्टली मेरा कंपेटिटर जो है वो लिंक्डइन लर्निंग भी है। तो अब हुआ क्या कि हमने उसके तमाम कंपेटिटर्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से सामने सारी की सारी चीज़ें सामने रखी। अच्छा, ये स्किल शेयर ने भी रिसेंटली अपना लोगो जो है वो अपग्रेड किया है, आप लोग देख सकते हैं। 2 बंदों की शेयरिंग के डिज़ाइन से इन्होंने अपने आप को इस डिज़ाइन पर ले आए हैं ऑन दिस वन, जिसके अंदर इन्होंने डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने डिज़ाइन एलिमेंट साथ लाजमी ऐड करना, बिकॉज ही सेड इट कि मुझे ऐसा लोगो चाहिए जिसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो भी हो, ताकि हम उसको स्टैंड अलोन के तौर पे यूज़ कर सकें। प्लस हम क्या कर सकें कि कल को जब हमने इसको प्रॉपरली यूज़ करना है डिज़ाइन एलिमेंट के हवाले से, तो ये वो चीज़ मांग रहा है कि मुझे डिज़ाइन एलिमेंट और टेक्स्ट दोनों चाहिए, जो कि टाइपोग्राफी वाली बात को बेसिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि किसी और बंदे ने स्किल शेयर का डिज़ाइन किसी और बंदे ने क्रिएट भी किया हुआ है फॉलोइंग द सेम थीम, जिसमें ये हाथ जो है ना वो एक दूसरे के साथ, ये लोगों ने देखें जी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल शेयर के हवाले से डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं बेस्ड ऑन दिस डिज़ाइन। एनीवेज, लोग अक्सर जो डिज़ाइनर्स हैं वो इस तरह की रीडिज़ाइन की, फेमस लोगोस की रीडिज़ाइन की और जो है ना वो अटैम्प्ट कर रहे होते हैं कि आइडिया एक्सप्लोरेशन बेसिकली इसको बोला जाता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं, तो हम एक दफ़ा जो है वो दोबारा अपनी रिक्वायरमेंट को गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ तक तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं हुई तो हम इसको दोबारा भी रिविजिट कर लेंगे। बट एनीवेज, आपको यहाँ पर बताना ये बड़ा ज़रूरी है
कि जब तक आप डिज़ाइन ब्रीफ को प्रॉपरली थॉरली रीड नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि आप एग्जैक्टली चीज़ों को समझ सकें। दैट इज़ वाई मैंने आप लोगों के सामने ये तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अलहदा करके इलस्ट्रेटर पर लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करने लगा जी, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये स्केल शेयर का जी यहाँ से पकड़ते हैं लोगो, इसको हम करते हैं जी कॉपी और यहाँ कहीं रख देते हैं ताकि हमें बाद में जब यूज़ करना है तो हम इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकें। दैन उसने कहा जी हमारा कंपेटिटर जो है यूडेमाई, तो हम इसका भी लोगो पकड़ लेते हैं और इसको भी अपने पास यहाँ पर रख लेते हैं। देन उसने कहा जी हमारा जो एक और कंपेटिटर है यूडेसिटी है, इसका भी लोगो हमने पकड़ा और कॉपी कर लिया। अब कंपेटिटर्स की डिटेल्स लेने का फ़ायदा हमारे पास उमूमन ये होता है कि हम बड़े आराम से जान जाते हैं कि वो पर्सन जो है ना वो किस अप्रोच को यूज़ करना चाह रहा है। बिकॉज याद रखिएगा, जब भी आप सेम कैटेगरी के अंदर सेम नीश के अंदर किसी बंदे से compete कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये बड़ा मैटर करता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि उस कैटेगरी में नया ऐड हो रहा है तो इट मस्ट बी इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग कंपटीशन। ऐसा ना हो कि जी उसको देख के ऐसे फीलिंग आए कि दिस इज समथिंग ऑफ अ कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर। नहीं, हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम कंपेटिटर्स के स्टाइल को एग्जैक्टली अगर फॉलो ना करें तो उसकी नेचर को एटलीस्ट ज़रूर मद्देनज़र रख के अपना डिज़ाइन बनाएं कि कल को जब हमारे लोगों ने उसके साथ जब एज अ कंपेटिटर मौजूद होना है तो एटलीस्ट देख के पता ज़रूर चले कि दीज टू थिंग्स बिलोंग टू अ सेम डोमेन या दीज टू थिंग्स बिलोंग टू द सेम कंपटीशन। एंड लास्टली हमारे पास खान अकेडमी का लोगो है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और फिर हमारे पास ये लिंक्डइन लर्निंग है, तो ये तो लिंक्डइन का ही सिंबल है और साथ लर्निंग का टेक्स्ट ऐड हुआ है। यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ जो आप लोगों के सामने अगर आप लोगों ने में से किसी ने नोट की हो तो वो ये आ रही है कि जब मैं खान अकेडमी पे गया हूँ तो खान अकेडमी का पुराना लोगो जो है वो ये था, जिसको आप लोग देख सकते हैं, हाथ और उसके इर्द गिर्द पत्ते लाइक दरख्त बन रहा था। और अब जो उनका डिज़ाइन है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदा किताब पढ़ रहा है और पत्तों का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। लाइक द सर्कल रिप्रेजेंट्स द हेड ऑफ अ पर्सन और नीचे जो दो पत्ते हैं वो ये ट्री वाला भी लुक दे रहे हैं और पढ़ने के लिए जो आप किताब खोल के बैठे होते हैं वो वाली लुक भी दे रहे हैं। तो अगर हमारे सामने ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट मौजूद है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट अब हम अपना जो डिज़ाइन से रिलेटेड थॉट प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो थॉट प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। इसमें सबसे पहले हमारा पास आएगी जी टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं जी माइंड मैपिंग। क्या बोलते हैं जी? माइंड मैपिंग। ना व्हाट इज दिस माइंड मैपिंग? ये वो तमाम आइडियाज़ होते हैं जो हमारे जहन में होते हैं और इनको हम अपने सामने कैनवस पे रख के कोशिश करते हैं कि हम तमाम के तमाम आइडियाज़ जो हैं उनको एक दफ़ा अपने सामने बखेर लें और उसके बाद फिर वहाँ से स्टार्ट करें कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो बड़ी फेमस टेक्निक है, नियरली एवरी पर्सन दैट इज़ रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइन वो इन चीज़ों को लाजमी तौर पर इनसे गो थ्रू होके जाता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर माइंड मैपिंग प्रोसेस। इसके लिए मैं शिफ्ट ओ दबा के एक आर्ट बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपके साथ सारा का सारा प्रोसेस जो है ना वो शेयर किया जा सके। अब ये जो रिक्वायरमेंट हमारे सामने यहाँ पर मौजूद थी, बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट
हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो है ना, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो सामने रखने लगे हैं। नंबर 1 इज ऑनलाइन लर्निंग। आपने ऑनलाइन लर्निंग लिख दिया बिकॉज ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद थी। फिर हमने यहाँ पर क्या किया जी, यहाँ लिख दिया कि इट इज़ रिलेटेड टू टेक प्रोफेशनल। ठीक है जी, हमारे पास टेक प्रोफेशनल भी आ गए। उसने फिर बताया था कि जी हमारे पास नैनो डिग्रीज होती हैं। नैनो डिग्रीज का बेसिकली मतलब होता है कि वो डिग्री जिसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 4 5 6 महीनों की होंगी, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज प्रॉपर डिग्री आपके पास साल या 2 साल, इवन के 4 साल की भी होती है। देन ही सेड कि जी ई सिंबल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, तो हमने वो भी अपने सामने रख लिया। देन ही सेड कि हमारे पास मोबाइल ऐप यूज़र्स होंगे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी हमें कोई ब्रांडिंग वगैरह चाहिए, तो उसका भी हमने ख्याल रखना है। और राइट, ये भी हमने कर लिया। फिर वो कहता है कि जी ट्रस्ट फैक्टर जो है यहाँ पर लाजमी देखना चाहिए कि हमारे डिज़ाइन को देख के कोई बंदा बोले कि जी इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि ट्रस्ट वर्दी है हमारे पास। फिर वो कहता है जी इट शुड बी फ्रेश एंड मॉडर्न लुकिंग। तो हम कहते हैं जी कोई मसला नहीं है, इसको फ्रेश एंड मॉडर्न लुकिंग बना लेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं जी कलर्स के हवाले से कि हमारे पास कलर्स कौन से हैं। इन तमाम चीज़ों पे हमने इंडिविजुअली रिसर्च करनी है, देखना है कि हाउ डज एवरीथिंग टर्न आउट टू बी। फिर हमने यहाँ पर कंपेटिटर्स वगैरह लिख लिए। अब बारी बारी इन तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हाउ आर दे इम्पोर्टेंट एंड व्हाट रोल आर दे गोइंग टू प्ले जब हम इस डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है जी, अब वी नीड टू बेसिकली फाइंड आउट के ये जो जितनी भी हमने डिटेल्स वगैरह लिखी हैं, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट, इन चीज़ों से कौन कौन सी मज़ीद चीज़ें जो है वो कनेक्ट हो रही हैं। कुछ इस तरीके से जी मैंने अपना आर्टबोर्ड बड़ा कर लिया, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इनको ज़रा ना थोड़ा सा स्पेस आउट कर लेते हैं, इन साथ साथ थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से ये चीज़ें नज़र आती रहें। ठीक है जी, अब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के हवाले से हम किस किस्म की रिसर्च कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल, ये जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा टैब्स हैं इनको बंद कर लेते हैं। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लोग यहाँ पर इनको ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मास्टर क्लास है, फिर हमारे पास एडेक्स एजुकेशन एक्स, कोर्सेरा भी है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास फ्यूचर लर्न भी है। तो इनके लोगोस वगैरह को जो है वो सिंपली हम देखने की कोशिश करते हैं और साथ साथ इनकी वेबसाइट्स को भी ओपन कर लेते हैं। नाउ व्हाई आर वी गोइंग टू ओपन दीज वेबसाइट्स, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ।
इसके अलावा जी हमारे पास एडेक्स ओपन कर लिया, आप लोग देख सकते हैं इसका लोगो कैसा है। कोर्सेरा आ गया, मास्टर क्लास का लोगो किस तरीके से है वो भी हम देख लेते हैं। लाइक इसका स्टाइल जो है वो हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से मैच कर रहा है। एज आर क्लाइंट सेड कि आई वांट यू टू प्ले विद द पी वर्ड, ठीक है। फ्यूचर लैंड में आप देख सकते हैं कि सिंपल, बड़ा सिंपल सा लोगो है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कि आप फ्यूचर में ऊपर की तरफ को जाते जा रहे हैं। कोर्सेरा में अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखें तो ये इन्फिनिटी का सिंबल इन्होंने सी और ओ से बनाया हुआ है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। दे यूज्ड अ ब्लू कलर। फ्यूचर लर्न का लोगो आपके सामने ऑलरेडी है। इसके अलावा हम यूडेमाई खोल लेते हैं, udacity.com भी खोल लेते हैं और खान एकेडमी भी की वेबसाइट भी खोल लेते हैं। इनको खोलकर देखना क्या चाह रहा हूँ मैं, इनको खोलकर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि व्हाट कलर दे हैव यूज्ड। सो आई गेट टू सी कि मेरे पास यहाँ पर ब्लू यूज़ हो रहा है। देन आई सी कि यहाँ पर भी ब्लूइश टोन यूज़ हो रही है, ऑल्दो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्लू, बट आप लोग यूडेसिटी में देख सकते हैं लोगों में भी ब्लू है और आइकॉन्स वगैरह में काफ़ी हद तक आपको ब्लू और ब्लूइश ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। यूडेमाई की बात करें तो अगेन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जी यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ हो रहा है, और लोगों ने लोगों के अंदर डिफरेंट कलर यूज़ किया हुआ है, बट देर इज़ अ हिंट ऑफ ग्रीनिश ब्लू कलर हेयर। फ्यूचर लर्न की बात कर लें तो इनके लोगों के अंदर पिंक कलर है और इन्हें मोस्टली पिंक कलर की ब्रांडिंग ही की हुई है। मास्टर क्लास की बात करें तो इट इज़ कम्प्लीटली इन ब्लैक और राइट, और रेड की हिंट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं यहाँ पर। एडेक्स की बात कर लें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगेन लोगों के अंदर तो 3 कलर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ब्लू यहाँ पर भी है और लोगों के अंदर भी मौजूद है। कोर्सेरा को अगर हम देख लें तो इट इज़ कम्प्लीटली ब्लू। देन हमारे पास जो लिंक्डइन लर्निंग है ऑल्सो कंटेन्स द कलर ब्लू, ठीक है। लिंक्डइन के लोगों की भी अगर हम बात कर लें तो इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स द कलर ब्लू। तो ये सारा कुछ देखने के बाद मेरे सामने क्या चीज़ें कंफर्म हो गई कि अगर जब मैं कलर्स की बात करूँगा, आई हैव गॉट द ब्लू कलर जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, प्लस मेरे पास यहाँ पर ग्रीनिश ब्लू भी आ रहा है। ओके, now since it is a platform that is dedicated for learning purposes और ये सिर्फ टेक से रिलेटेड है, we need to now consider कि क्या जो ऑनलाइन लर्निंग का हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ था, इज इट रियली हेल्पफुल फॉर अस और नॉट। तो मैं कहूँगा कि यस, इट इज़ समथिंग जो कि मुझे कंसिडर करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, आई वुड से जी मैं लिख दीजिए कलर दैट शोज ट्रस्ट, ठीक है। सिंपली मैंने गूगल से पूछ लिया है, मुझे नहीं पता कलर कौन सा कलर कौन सी फीलिंग देता है कौन सी नहीं, बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जी इसने कह दिया जी कलर ब्लू। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया जी, ब्लू को टिक कर दिया। आई एम नो वेरी श्योर कि मेरे पास ब्लू पे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ब्लू पे टिक कर दिया, ठीक है जी। और ये जो ट्रस्ट फैक्टर है यहाँ पर भी मैं अब क्या यूज़ करने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू एक्चुअली यूज़ द कलर ब्लू हेयर। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जी ब्लू कलर शोज ट्रस्ट। ये सारा का सारा काम आप पेज पे भी कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम डूइंग इट ऑन द पेज, रीज़न बीइंग के आपको अगर मैं ये पेज पे करके दिखाऊं तो फिर नज़र नहीं आएगा। उस हवाले से चले मैंने आपके सामने ये कर दिया। तो इसका मतलब है जी मेरे पास जो ब्लू कलर है
कलर और ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ये काफ़ी हद तक मेरे सामने आ चुका है कि व्हाट काइंड ऑफ अ कलर आई एम गोइंग टू यूज़। ऑल्दो कि मैंने बहुत से कलर्स और वगैरह भी यूज़ किए। अब बात कर लेते हैं हम कि टेक प्रोफेशनल्स जो है मैं यहाँ पर टेक लिख लेता हूँ। तो मैंने पूछ लिया गूगल से, हाउ डू यू चूज कलर्स फॉर अ टेक्नोलॉजी लोगो। मैंने गूगल से पूछ लिया, इसने एक मुझे वेबसाइट दे दी 99 डिज़ाइन, इट अ वेरी पॉपुलर फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो कि हमारे पास यूज़ होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर डाटा वो कहते हैं जी टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कलर कौन सा है जी, ब्लू है। ठीक, तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ समझ आ गई कि हमारे पास जो कलर ब्लू है, दिस इज द वन कलर कुछ इस तरीके से मेरे पास मेरी ये बात पक्की हो गई हम किस किस्म का कलर चूज करने वाले हैं। सो दैट इज हाउ आई एम एक्चुअली गोइंग टू नो। आप कह सकते हैं कि जी मैं इसके बाद ठप्पा लगाने लगा हूँ कि आई एम गोइंग टू ओनली यूज ब्लू कलर। द रीज़न बीइंग कि उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास अब प्रॉपरली एविडेंस मौजूद है। राइट, तो यहाँ से हमारे सामने ये कलर, ये चीज़ हमारे सामने कंफर्म होगी। वी आर गोइंग टू एक्चुअली यूज द कलर ब्लू एंड नॉट एनी एल्स कलर, क्योंकि हमारे पास कलर्स के हवाले से कंपेटिटर्स को देखते हुए, ट्रस्ट फैक्टर को देखते हुए और टेक प्रोफेशनल्स के हवाले से या टेक इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाले लोगों को देखते हुए ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ब्लू इज़ दैट पर्टिकुलर कलर जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे पास टेक इंडस्ट्री के हवाले से। अब बात कर लेते हैं जी फैशन मॉडर्न लुक की। कंपेटिटर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात जो है वो कंपेटिटर्स के हवाले से नहीं करने लगा। रीज़न बीइंग कि हम कंपेटिटर्स को ऑलरेडी यहाँ पर राइट साइड पे देख चुके हैं। तो हम देखते हैं कि जी क्या हमारे पास ये जो हमने पॉइंट आउट की थी चीज़ कि जी नैनो डिग्रीज, क्या इसका भी कोई हमारे पास लेना देना है कि नहीं है। अभी जो नैनो डिग्री है ये है क्या चीज़, इट इज़ टाइप ऑफ डिग्री जो कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसको स्पेसिफिकली लेकर अपने डिज़ाइन के हवाले से चीज़ों को देखना चाहिए। लाइक मेरे ख्याल में नैनो डिग्री इसका कोई ख़ास जो है वो लेना देना नहीं है, अमल दखल नहीं है, बिकॉज इट इज़ जस्ट दैट पर्टिकुलर सर्विस जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी अपनी एग्जिस्टेंस वो इतनी वैलिड नहीं है। तो उस कुछ इस लिहाज से मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जी आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड द नैनो डिग्री थिंग as it doesn't really offer any information to us. और राइट, आगे हम बात कर लेते हैं, पीछे रह गया जी मोबाइल ऐप यूज़र्स। अब ये कहता है कि हम स्टैंड अलोन डिज़ाइन आइडेंटिटी के तौर पर, डिज़ाइन या ब्रांडिंग आइडेंटिटी के तौर पे अपने लोगों को यूज़ करने जा रहे हैं। तो उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए। ओके जी, उस हवाले से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारे जितने भी ये कंपेटिटर्स हैं जो उसने बताए थे उनको जाके प्ले स्टोर पे जाकर देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने इन चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। तो गूगल प्ले स्टोर पे अगर मैं जाके यहाँ लिखूँ जी कोर्सेरा, सॉरी हमारा था यूडेसिटी,
तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूडेसिटी लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो यूडमाई है उसने सिर्फ और सिर्फ यू यूज़ किया हुआ है अपना स्टैंड अलोन ब्रांडिंग डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पर। ठीक है, यहाँ से मेरे सामने ये चीज़ आ गई कि जी इसने यू यूज़ किया हुआ है। कोर्सेरा को अगर देख लें तो इन्होंने अपने लोगों का वेरी स्टार्टिंग टू वर्ड्स जो हैं सी और ओ उनको यूज़ किया हुआ है। देन एडेक्स की अगर हम बात कर लें तो इन्होंने अपने लोगों के ही जो एग्जैक्टली वर्ड्स हैं, बिकॉज इनका लोगो है ही 3 वर्ड्स पे। एडेक्स को अगर हम देख लें यहाँ पर वेयर इज एडेक्स, तो इनका लोगो वही है जो कि कंपनी का पूरा नाम है, तो इसलिए इन्होंने वही एज इट इज़ यूज़ कर ली। खान अकेडमी को अगर देख लें तो खान अकेडमी ने अपने लोगो का जो आइकॉन या जो डिज़ाइन एलिमेंट है या जिसको आप लोग डिज़ाइन सिंबल बोल सकते हैं, वो इन्होंने ऐप आइकॉन के तौर पे यूज़ किया हुआ है। देन और हमारे पास स्किल शेयर है, इनका न्यू लोगो एज इट इज़ यूज़ हो रहा है। और अगर हम लिंक्डइन लर्निंग की बात करें तो लिंक्डइन लर्निंग के अंदर इन्होंने सिंपली आई बिलीव एक बुक और उसके ऊपर प्ले का बटन रखा हुआ है, क्योंकि लिंक्डइन लर्निंग का सबसे कंफ्यूजिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि लिंक्डइन लर्निंग जो है उनका यहाँ लोगो कुछ ये है और ऐप आइकॉन पे इन्होंने कुछ ये रखा हुआ है। ऑल्दो के कलर्स आर आइडेंटिकल बट स्टिल इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग। और पीछे रह जाता जी यूडेसिटी, अगर उसका लोगो यहाँ मिल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। यूडेसिटी लिख लेते हैं, इसका मतलब है यूडेसिटी की मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद नहीं, दैट इज़ वाई नज़र नहीं आ रही, अदरवाइज वी वुड हैव सीन दैट। तो यहाँ से मेरे सामने ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे पास जितने भी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम मोस्टली देख चुके हैं, उनके अंदर स्टैंड अलोन डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से यूज़ हुए हैं, जस्ट दी मोस्टली जस्ट दी डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ देयर लोगो। इसका मतलब है कि हमें जब अपनी रिक्वायरमेंट्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इधर हमें एम्फसाइज किस चीज़ पे करना है, इस पी के ऊपर, और हमें प्लेटो का जो डिज़ाइन क्रिएट करना है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है कि उसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो हम स्टैंड अलोन जब अकेला इस्तेमाल करें, तो जिस तरह हमारे पास कोर्सेरा का लोगो का एक पोर्शन, एडेक्स का लोगो का एक पोर्शन, यूडेमाई के लोगो का जो यू वाला पार्ट है वो एक स्टैंड अलोन डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पर अपने पास भी कुछ ऐसा डिज़ाइन चूज़ करें कि पी को कुछ इस तरीके से यूज़ कर लें कि हमारी परेशानी जो है वो इस लिहाज से ख़त्म हो जाए कि उसको देखें तो हमें पूरे का पूरा यहाँ पर नीचे PLATO ना लिखना पड़े, बल्कि उसका सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट भी सेपरेटली हम डिज़ाइन एलिमेंट डिज़ाइन आइडेंटिटी के तौर पर प्ले स्टोर के ऊपर यूज़ कर सकें। सिंस ही साइड के हमारे एप्लीकेशन ऐप्स के ऊपर मोबाइल ऐप पर बहुत ज़्यादा यूज़र होगा, हम उसको स्पेसिफिकली ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। अब क्या रीज़न हो सकती है कि वो कह रहा है कि जी हमारे पास मोस्टली जो ऑडियंस है वो मोबाइल ऐप पे इसको एक्सेस करेगी। हो सकता है उन्होंने डाटा वगैरह कलेक्ट किया हो क्लाइंट ने, जहाँ पर वो देख रहा हो कि जी मैक्सिमम लोग जो है वो मोबाइल ऐप से चीज़ें देख रहे हैं, सिंस इट इज़ अ नैनो डिग्री और उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं जा रही होंगी। इसके पीछे की रीज़न जो है वो वही बता सकता है, बट हमने तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से चलना है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें कुछ डिज़ाइन इस तरीके का बनाना है कि उसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है, जैसा कि उसने बताया पी जो है वो सेपरेटली एक डिज़ाइन आइडेंटिटी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ऐसा नहीं है कि हमें हर दफ़ा PLATO साथ लिखना पड़े। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक जितनी भी हमने रिक्वायरमेंट के हवाले से चीज़ें डिस्कस की हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हैं तो अब हम क्या करते हैं,
हम लिखते हैं जी टेक लोगो डिज़ाइन आइडियाज़, या टेक लोगो डिज़ाइन आइडियाज़ लिख लेते हैं। और देखते हैं कि जी उस पर्सन ने, हमारे क्लाइंट ने जब यहाँ पे बोला कि हम टेक से रिलेटेड ज़्यादा बात करने वाले हैं, तो व्हाट इज़ द ओवरऑल थीम ऑफ अ टेक लोगो। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। टेक लोगो के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको ये कनेक्टिंग डॉट्स वगैरह बहुत नज़र आ रहे होंगे, लाइक ये टेक वाली लुक दे रहे हैं, या सर्किट्स वगैरह जिस तरह ये बिट्स एंड पीसेस जो हैं ये लोगोस के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। बिकॉज टेक में हम कहते हैं कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होकर, ये आपको सेमीकंडक्टर वगैरह वाली फीलिंग दे रहा होगा, सर्किट बोर्ड वाली। ये कहाँ से आ रहा है? बेसिकली पीसीबी सर्किट हम देखें तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके से ये लाइंस वगैरह बनी होती हैं, दिस वन। तो ये जो लाइंस के साथ साथ ये आगे सर्कल शो हो रहे हैं, ये बेसिकली सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है इस पीसीबी सर्किट डिज़ाइन बोर्ड के डिज़ाइन से आ रहा है। अब अगर मैं ये देखूं, क्या ये चीज़ रिलेट करती है मेरी रिक्वायरमेंट के लिहाज से? ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या टेक प्रोफेशनल्स के लिए जो हमने टेक्नोलॉजी लोगोज वगैरह सर्च किए हैं, उनके अंदर ये जो कनेक्शन वाली चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरह के आप लोग यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, इधर भी इनको भी देख सकते हैं, डू दे रियली रिलेट टू द लोगो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स जो कि हम अपने लोगों के लिए देख रहे हैं? हाँ या ना में आपने जवाब देना है। डू दे रियली रिलेट टू आवर डिज़ाइन? ये आपने बताना है। इसके लिए अगर मुझे 30-40 सेकेंड्स वेट भी करना पड़ेगा तो मैं वेट करता हूँ। जो स्ट्रीम है वो थोड़ी सी आप लोगों के पास पीछे चल रही होगी। ओके जी, तस्नीम कहते हैं, अ लॉट ऑफ माइंड मैपिंग एंड रिसर्च वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर लोगो डिज़ाइन। तस्नीम, हर डिज़ाइन के लिए ना अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं तो उस सूरत में आपके पास अच्छा लोगो बनता है जो कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। नहीं तो उसके रिक्वायरमेंट को पढ़े बगैर लिटरली जिस तरह पाकिस्तानी हम लोग करते हैं, आप लोगों को तो ये तरीकाकार इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के थ्रू चीज़ों को लेकर चलें। नहीं तो पाकिस्तान में जो लोग विदाउट एनी गाइडेंस सिर्फ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीखने के बाद ये समझते हैं कि वो डिज़ाइनर बन गए, तो दे आर ऑलवेज निगलेक्टिंग दिस पार्ट। इसका नुकसान ये होता है कि लोग फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन नहीं क्रिएट करते, उनके डिज़ाइन के अंदर वो क्रिएटिविटी, वो ऐसे समझ लें कि जो स्पार्क है वो नहीं इस्तेमाल होता, वो नहीं आता, बिकॉज उन्होंने कभी इतनी थॉरली रिक्वायरमेंट्स को देखा नहीं होता। तो उनको या तो मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा करके देनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन आइडियाज़ क्रिएट करके देने पड़ते हैं, या फिर अल्टीमेटली मे बी क्लाइंट आप पे कह सकता है कि जी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये नहीं है। जब आप लोग इतनी या इससे थोड़ी या ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने के बाद, इस प्रोसीजर के गुजरने के बाद भी चीज़ क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास ये चीज़ आपको 100% क्लियर होती है कि आप बनाने क्या जा रहे हैं। लाइक आप खुद अपने तौर पे भी कंफ्यूज नहीं होते कि व्हाट आर वी गोइंग टू एक्चुअली डू हेयर। तो इस हवाले से मोहम्मद तस्नीम, नादिश अरशद, मोहम्मद आसिफ, बुशरा, उमर फारूक, जितने लोग लाइव बैठ के देख रहे हैं, आप में से कोई बंदा जो है वो बताना पसंद करेगा कि क्या जो हमने ये टेक लोगोज के हवाले से थोड़ी इंस्पिरेशन हासिल करने की कोशिश की है, डज इट एक्चुअली रिलेट टू आवर रिक्वायरमेंट्स, येस और नो? क्या मुझे ये टेक वाले स्टाइल को अपने जो डिज़ाइन है उसके अंदर ऐड करना चाहिए कि नहीं? तो ये हाँ या ना में आप लोग मेरे साथ अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हाँ कहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं अपनी फीडबैक दूंगा, अगर आप ना कहते हैं तो उस पर भी मैं अपनी फीडबैक दूंगा। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू डिसाइड कि क्या इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। दी ओनली रीज़न फॉर आस्किंग यू पीपल इज़ कि मैं एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकूं कि क्या आप इतनी ज़्यादा माइंड मैपिंग के बाद
जिस डायरेक्शन में मैं चलना चाह रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं चीज़ों को लेके जाना चाह रहा हूँ, कि आप उस चीज़ को प्रॉपरली मतलब समझ भी रहे हैं कि नहीं। और अगर गलत भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चीज़ को वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो गलत होने की सूरत में किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो क्या आप लोग अपनी फीडबैक देना ज़रा जल्दी जल्दी, 1-2 मिनट तो हो गए मुझे ये बात करते हुए। तो येस और नो में अपना आंसर दें, कोई मसला नहीं अगर गलत भी हो जाता है। हमने तो सीखना है, तो सीखने में शर्म कैसी। मीनवाइल आप हाँ या ना में जवाब देते हैं तो मैं अगली जो चीज़ है उसको डिस्कस करता हूँ। सो आप लोग तो लगता है भूल गए हैं कि मुझे हाँ या ना में जवाब देना है। तो चलें जी, इसका जवाब जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, द रीज़न बीइंग कि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कंपनी नहीं है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टेक की, बट ये एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि टेक प्रोफेशनल्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर तो ये होता एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता, तो उस सूरत में मैं आपको डेफिनेटली कहता कि यस वी शुड गो दिस वे। लेकिन चूंकि इट इज़ एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू द टेक प्रोफेशनल्स, तो हम इसको ई लर्निंग के तनाजुर में लेके चलेंगे, ना कि टेक कंपनी के तनाजुर में लेके चलेंगे। तो आई होप सो कि आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसके पीछे की जो ना करने की है वो पता चली होगी। और प्लीज़ शायद मत फील किया करें 35 लेक्चर होने के बाद भी अगर आप मुझे फीडबैक या मेरे सवाल पूछने पे शायद फील करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने ना अभी सीखने के मामले में ना बेशर्मी इख्तियार नहीं की। सीखने में तो आप मतलब किसी किस्म का भी क्वेश्चन करेंगे तो उस पर मैं डेफिनेटली लॉजिकल आंसर दे के आपकी बात को या सपोर्ट करूंगा, या मैं कहूँगा कि यहाँ आप जो है वो सही आर्गुमेंट पेश नहीं कर रहे। दोनों सूरतों में आपकी वो है इसलाह मौजूद है, या आपकी लर्निंग का अमल दखल है। अब किसी बंदे ने जवाब नहीं दिया, अल्लाह जाने ये डरते हुए कि पता नहीं मुझे उल्टा लटका दिया जाएगा या मेरी तो शामत आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल टू प्रोवाइड योर फीडबैक कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अब आप लोग मेरे से खुल के बात नहीं करते, तो अब बुशरा सिद्दीक ने लिख दिया ओके, अब मैं इस ओके को क्या करूं। आई होप सो कि चलें आपको समझ आ गई होगी। आपका ये ओके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और बुशरा सिद्दीक का जो डीपी है सेज ब्यूटी अट्रैक्ट्स हार्ट बट करेक्टर अट्रैक्ट सोल। क्या खूबसूरत बात की है आपकी प्रोफाइल पिक्चर में। चलें जी, आगे हम लेके चलते हैं और लेट्स सी कि हम किस किस्म के डिज़ाइन आइडियाज़ को लेकर मज़ीद एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बात हो रही थी मोबाइल ऐप यूज़र्स की, ठीक है, तो हम इसके ऊपर इट इज़ नॉट completely our design requirements, तो मैं फ़िलहाल इसको जो है वो कुछ इस तरीके से ऐसा हाईलाइट नहीं कर रहा कि ये हमारी कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको मैंने कर दिया ख़त्म, ठीक है। और ये चीज़ भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, और ये भी चीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ये सारी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आगे आ जाते हैं जी दिस वन, जिसको हम बोल रहे हैं जी फ्रेश एंड मॉडर्न लुकिंग लोगो। तो ये फ्रेश एंड मॉडर्न लुकिंग लोगो कौन से होते हैं? क्या ये ऐसे लोगो होते हैं जो कि सुबह सुबह उठ के नहा धो के मुंह हाथ धो के बड़े फ्रेश होके तैयार होके हमारे सामने बैठे होते हैं? तो अब हमें वो स्टाइल समझना है कि हमें किस किस्म का डिज़ाइन एलिमेंट चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी मॉडर्न लोगो डिज़ाइन आइडियाज़। ठीक है जी, ये देख लेते हैं मॉडर्न लोगो डिज़ाइन एलिमेंट्स या मॉडर्न लुकिंग लोगो डिज़ाइन जो हैं वो कौन से हैं, प्लस मॉडर्न लोगोज के लिए जो ट्रेंड्स हैं वो भी देख लेते हैं। ओके जी, अगर हम इस लोगो की बात कर लें तो इट इज़ अ वेरी मिनिमलिस्ट लोगो। इसके अंदर कोई ख़ास डिटेल मौजूद नहीं है, बट आई कैन सी के डिज़ाइन एलिमेंट अच्छा बना हुआ है, कोई एक्स्ट्रा रंग बिरंगी चीज़ें नहीं है, सिंपल जिसको हम बोलते हैं ना किस रूल, ठीक है ना, ये KISS रूल जिसको हम कहते हैं कीप इट stupid simple, sorry, that is another thing. Keep it simple. ठीक है जी, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड मतलब कहने का मतलब ये है कि चीज़ जो है ना वो एग्जैक्टली लिटरली हम जो है ना वो लिटरल मीनिंग्स में डिज़ाइन को बना देते हैं कि अगले वाले का जो है ना वो सोचने का ज़रूरत ही ना पड़े, देखते साथ ही ऑब्वियस हो जाए कि जी बात हो क्या रही है यहाँ पर। आप इसके बारे में चाहें तो खुद ही आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं द किस प्रिंसिपल इज़ अबाउट स्ट्राइविंग फॉर सिंप्लिसिटी। तो हम चीज़ों को बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस यहाँ पर रखते हैं ताकि देखने वाला बासानी समझ जाए कि बात हो क्या रही है। आगे अब आप इस डिज़ाइन को भी देख लें तो लेटर ई प्लस ए को मिक्स करके ऐड किया हुआ है, तो इसके अंदर भी कोई ख़ास डिटेल नहीं है। सिमिलरली आप लोग इसको देख सकते हैं G6 लोगो डिज़ाइन को, तो इसमें G+6 को ऐड किया हुआ, कोई एज सच मतलब कॉम्प्लेक्स डिटेल्स नहीं ऐड की हुई कि देखने वाला देखने के बाद सोच में पड़ जाए। लाइट्स राइट को देख लें जी, बल्ब और रोशनी, नीचे बल्ब और रोशनी के हवाले से इन्होंने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ हाउ इट लुक्स। तो उस हवाले से जी अगर आपको रूल की समझ आ गई हो तो कीप इट स्टूपिड सिंपल का मतलब होता है कि वी नीड टू मेक इट वेरी ऑब्वियस। सॉरी, खांसने की वजह से आई हैड टू म्यूट इट, अगर आपने खांसी ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जी हम सिंपल डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे तो नेमलेस लोगो डिज़ाइन इंस्पिरेशंस भी देख लेते हैं कि कुछ किस तरीके से हमारे पास जो मिनिमलिस्ट लोगोज हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं ऐड की जाती, कम से कम डिज़ाइन एलिमेंट्स को यूज़ करके हम अपनी बात जो है वो अगलों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी मिनिमलिस्ट स्टाइल में वर्ड स्टोरी जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप लोग ये चूज़ भी देख सकते हैं, चूज़ में दो होते हैं, यू कैन ऑल्सो एनिमेटेड, ये रेडियो बटन है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। डिस्काउंट में देख सकते हैं जी एन को कितने अच्छे तरीके से परसेंटेज कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है उसके हवाले से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब है कि जी हमें कुछ इस तरीके का लोगो
डिज़ाइन क्रिएट करना है कि जिसको देख के बंदा ऑब्वियसली समझ जाए कि बात कौन सी की जा रही है। बात ले ये बियर का लोगो का में कॉन्सेप्ट देख लें तो बियर की नोज और माउथ से सिंपली शो करवाया हुआ है कि इट इज़ अ बियर। तो इट इज़ ओनली टू गिव यू एन आइडिया कि हम किस तरीके से चीज़ों को लेकर कंबाइन करके अपना काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, नादिश कहती हैं सर ये सारे आइडियाज़ और वर्ड्स कहाँ से लेते हैं जिन पे हम मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन करते हैं। देखें, इसके लिए आपको डिज़ाइन आइडियाज़ इसके लिए आपको डिज़ाइन के स्टाइल्स और डिज़ाइन की जो टाइप्स हैं उनके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। बिकॉज सिंस ही सेड के उसको मॉडर्न लोगो चाहिए, दैट इज़ वाई आई ऑलवेज एम्फसाइज कि आप लोग लेक्चर लेने के बाद खुद से भी सर्चिंग किया करें इंटरनेट पे ताकि आपको खुद से चीज़ों के बारे में पता चले। अब देखें, ये बंदा यहाँ पर इस पूरे के पूरे ब्लॉग में लिखा हुआ कि जो टॉप 10 मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन ट्रेंड्स वो कौन कौन से चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जी मॉडर्न स्टाइल में सिंप्लीफाइड लोगोज आते हैं। अब हो सकता है आपने इससे पहले कभी सिंप्लीफाइड लोगो का स्टाइल ना देखा हो, ठीक है जी। आपने हो सकता है इससे पहले ब्रेकिंग लेटर स्टाइल ना देखा हो। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जी ग्रोवर के जी के अंदर हमने गैप ऐड कर दिया। या हम बात कर रहे थे यहाँ पर अब ये ब्लॉग्स वगैरह अगर आप रीड करेंगे तो ये आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आई एम नॉट श्योर मेरा मीडियम पे अब कौन सा अकाउंट था। आई बिलीव इट वाज either it was with Facebook, I guess. Yes, it was with Facebook, yes. ठीक है, मैंने लिख दिया जी मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन ट्रेंड्स। और यहाँ से हम जो है वो ये भी देख लेते हैं कि जी मिनिमलिस्ट लोगोस के अंदर आजकल कौन से डिज़ाइन ट्रेंड्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। या आप मिनिमलिज्म के ऊपर पूरा का पूरा सिर्फ 7 मिनट का आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं कि मिनिमलिज्म होता क्या है, तो हम किस तरीके से मिनिमलिज्म को यूज़ करके डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं गूगल का शुरू का लोगो, उसके बाद वाला इस्तेमाल होने वाला लोगो, और अब किस तरीके से एक्स्ट्रा डिटेल्स से जान छुड़ाई गई है। जान छुड़ाई नहीं मतलब किस तरीके से हमने मिनिमम डिटेल्स को यूज़ करते हुए चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। फिर आप देख सकते हैं जी फेडेक्स किस तरीके से नाम की भी रीब्रांडिंग हुई, फेडरल एक्सप्रेस को यूज़ करके फिर लोगों को किस तरीके से सिंप्लीफाइड किया गया। देन आप मैकडॉनल्ड्स की एवोल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप इस तरह के ब्लॉग्स वगैरह रीड करेंगे तो ही आपको अच्छे तरीके से चीज़ों के पीछे की जो बैकग्राउंड नॉलेज है ना वो सामने आएगा। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है मिनिमलिस्ट डिज़ाइन होता क्या है, तो आप लोगो डिज़ाइन में यूज़ कैसे करते हैं, कब आपको मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन यूज़ क्रिएट करने चाहिए। और ये फोटोग्राफी और के अंदर मिनिमलिज्म के लोगो डिज़ाइन शो किए हुए हैं। ये रियल एस्टेट में आप देख सकते हैं
एग्जांपल्स हैं रेस्टोरेंट के हवाले से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हवाले से उन्होंने डिटेल्स शेयर की हुई हैं। अब देखें, अगर ये लोगो जो द फ्लेमर्स का लोगो है, इसको देखा जाए तो क्या है इसके अंदर? सिर्फ टेक्स्ट है। अगर हम किसी से पूछें कि ये द फ्लेमर्स का लोगो जो है इसको बनाने में कितना पैसा लगा, तो हो सकता है 50-60 हज़ार डॉलर का ये लोगो बनाओ। तो आप ये सोचने बैठ जाएंगे जी इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, तो क्या सिर्फ टेक्स्ट लिख देने के $50,000 हमें तो कोई $5 देने को तैयार नहीं होता। इट इज़ ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस बिहाइंड अचीविंग दैट लोगो जिसका पैसा है। इट्स सेल्फ डिज़ाइन का पैसा तो कोई भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे से अगर कोई बोले कि जी ये खान अकेडमी का लोगो डिज़ाइन कर दो दोबारा, आई विल टेक हार्डली 5 मिनट्स और मैं ये खान अकेडमी का लोगो जो है वो डिज़ाइन कर लूँगा। बट इट इज़ नॉट दी लोगो इटसेल्फ जिसकी कॉस्ट होती है, इस सब के सब प्रोसेस की तमाम के तमाम आइडियाज़, फीचर्स, तो तमाम के तमाम डिज़ाइन आइडियाज़ जो आप उनको किसी क्लाइंट को देते हो, उसमें से फीडबैक की बेसिस के ऊपर आखिर में कुछ एक सिलेक्ट होता है। सब पैसा उस प्रोसेस का और उस मेहनत का है। अब आप सोचें कि मैकडॉनल्ड्स का लोगो बनाने में कितना टाइम लगता है। मैकडॉनल्ड्स का लोगो मुझे अब ज़ुबानी याद है, मैं हार्डली 5 मिनट में वो बना लूँगा। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट किया गया है, सबका सारा का सारा पैसा उसका है। और राइट जी, हमने ये फ्रेश एंड मॉडर्न लुकिंग लोगो के अंदर भी ये चीज़ देख ली कि हम यहाँ पर इसके अंदर मिनिमलिस्ट अप्रोच यूज़ करने जा रहे हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब एंड वाली बात आ जाती है पी सिंबल की। हमने कोई डिज़ाइन ऐसा, पी का सिंबल कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है कि एक तो वो बिल्कुल नया भी हो और ना तो वो किसी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन की कॉपी हो, ठीक है। और इन तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया उनके ऊपर भी फुलफिल और फॉल कर रहा हूँ। तो उस हवाले से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पी या लोगो डिज़ाइन के आइडियाज़ देखूँ तो मुझे बहुत सारे लोगो डिज़ाइन के आइडियाज़ यहाँ नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि मैं इनमें से किसी डिज़ाइन के आइडिया को इंस्पिरेशन के तौर पर यूज़ करके कोई डिज़ाइन क्रिएट कर दूँ। लाइक आप देख सकते हैं कि ये मिनिमल स्टाइल है लेटर पी के लिए। ये तो ज़रा एनर्जी स्टाइल में चला गया है, एनर्जेटिक लोगों में तो ये हमें नहीं चाहिए होगा। इस तरफ अगर जाएं तो इट इज़ अ गुड वन। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये डबल पी शो कर रहा है, अंदर और बाहर दोनों स्टाइल से पी शो करवा रहा है, तो मैं इसको भी फॉलो कर सकता हूँ। दिस इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ लोगो जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो आई एम गेटिंग लॉट मोर आइडियाज रिलेटेड टू द पी कि मैं किस तरीके से पी को यूज़ कर सकता हूँ। आई विल नीड टू मेक श्योर कि मैं जो भी डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ इट इज़ मॉडर्न, मिनिमलिस्ट, ठीक है, और मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके हवाले से चीज़ों को पूरा कर रहा हूँ। बिकॉज हमने डिज़ाइन एलिमेंट के आगे प्लेटो PLATO लिखना भी है। तो ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड जो वर्जन 7 या 8 था उसके अंदर नया पता नहीं किट कैट ने जहाँ एंड्रॉयड पाई 9.0 उसका ये लोगो डिज़ाइन है। यहाँ से मेरे जहन में आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से पी यूज़ किया जा सकता है। इसको मैं कभी भी नहीं यूज़ करूँगा बिकॉज ये स्पीड को शो कर रहा है।
ऐसा नहीं कि मैंने यही डिज़ाइन उठा के एग्जैक्टली कॉपी कर लेना है, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूँ कि मैं पी के हवाले से किस किस्म की वेरिएशंस क्रिएट कर सकता हूँ, लोगों ने क्या किया हुआ है, और उस लिहाज से मैं अपने डिज़ाइन को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लाइक मुझे एक ये लेटर जो है, ये वाला बड़ा पसंद आया, दिस वन। तो जो मुझे चीज़ पसंद आ रही है मैं इसको उठा के यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इंस्पिरेशन के तौर पे। उस हवाले से और जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं मैं उनको भी यूज़ करता जाता हूँ। अब मुझे ये वाला डिज़ाइन स्पेसिफिकली क्यों पसंद आया है, बिकॉज इसको मैं अगर स्टैंड अलोन डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे इस तरह का, इस स्टाइल का, एग्जैक्टली ये नहीं, इस स्टाइल का अपना बनाया हुआ डिज़ाइन अगर ऐड करता हूँ, तो मुझे वो जो यहाँ हमने ये प्ले स्टोर के हवाले से चीज़ें सर्च की थी ना, तो मैं उसको स्टैंड अलोन डिज़ाइन कंपोनेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकूँ, जिस तरह अन अकेडमी ने यहाँ यूज़ किया हुआ है। तो ये उस तनाजुर में रखते हुए चीज़ों को मैंने ये सोचा कि ये अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, अब ये पेंडोरा बहुत मशहूर कंपनी है, शायद म्यूज़िक स्ट्रीमिंग कंपनी है पेंडोरा। ठीक है, इसका अब अगर आप लोगो देख लें, दिस वन, म्यूज़िक वाली जो है, अब देख सकते हैं कितना सिंपल सा लोगो है, सिंपल पी और उसके अंदर कलर कर दिया। अब आप कुछ ये देखने के बाद आप कहेंगे कि जी लोगो डिज़ाइन तो बड़ा सिंपल सा काम है, बंदा और कोई काम ना करे और सिंपली बस एक लेटर यूज़ करके इस्तेमाल कर ले, एज लॉन्ग एज इट मेक सेंस, तो कोई भी बंदा आपको इस किस्म का डिज़ाइन क्रिएट करने में से रोकेगा नहीं। अब ये वॉचेस वाली कंपनी है पेंडोरा, एक और कंपनी जो वॉचेस क्रिएट करती है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इट इज़ लग्जरी, तो ओ के ऊपर उन्होंने किंग वाला सिंबल क्रिएट कर दिया कि बिकॉज इट शोज लग्जरी। ओके, ये इट इज़ रिलेटेड टू ज्वेलरी, सॉरी नॉट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्राउन यूज़ कर लिया, बिकॉज क्राउन इज समथिंग जो कि आपके लिए प्रीमियम, लग्जरी, महंगी चीज़, बादशाहों वाली फीलिंग दे रहा है ना लग्जरी, तो इसलिए उन्होंने ये यूज़ किया हुआ है। तो इसको आप पहन के अपने आप को दूसरों से ऊपर महसूस करेंगे, दैट इज़ द रीज़न इन्होंने यहाँ पर ये क्राउन यूज़ किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड स्पेसिफिक यूज़, या स्पेसिफिक रीज़न होता है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के बारे में। तो यहाँ तक जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, अगर आप लोगों को इसकी समझ आई है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स जो कि हमने ये सारी की सारी यहाँ पर रखी है, हम कल को अपना डिज़ाइन इसकी बेसिस के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये सारा का सारा इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के हवाले से जो चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं आज, ये सारी की सारी हमने इस एक डॉक्यूमेंट से निकाली हैं, जिसके अंदर अभी कोई डिटेल नहीं थी खास। ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स में से हमने ये सारी की सारी डिटेल्स निकालनी है। अब देखा जाए तो ये जो 1.5 घंटे में हमने सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं, बनाने को मैं डायरेक्टली पी का सिंबल बना के कहता जी जान छुड़ाओ। अब चूंकि मैंने इतनी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, नाउ आई नो कि जी मुझे किन चीज़ों को स्किप कर देना है, किन चीज़ों को आइडियलाइज करके लेके चलना है आगे। तो इस सारे के सारे डिज़ाइन के प्रोसेस के थ्रू गुजरने का फ़ायदा ये होता है कि एट द एंड आपके पास वेरी रिच डिटेल्स होती हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना फाइनल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो इसकी 2 से 3 वेरिएशंस हम कल क्रिएट करेंगे कल के लेक्चर के अंदर। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है आज के लेक्चर में कि जितनी भी डिटेल्स हम लोगों ने आज इस डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के लिहाज से देखी हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आप लोग रफ पेपर के ऊपर इंटरनेट पर इंस्पिरेशन हासिल करने के बाद कोशिश करें कि मेरे साथ रफ पेज के ऊपर हाथ से बनाए हुए स्केचेस बनाने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि जी आपका स्केच अच्छा बने, तो यू कैन यूज़ अ रूलर एज वेल, ताकि हम जो है ना कल के लेक्चर में
आप में से जिसका सबसे अच्छा आइडिया होगा उसको लेकर भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि एक डिज़ाइन स्केच से लेकर एक फाइनल सबमिशन तक कैसे पहुंचता है। मैं भी इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि अपने डिज़ाइन आइडियाज़ जो हैं वो लेकर चलूँ। इसको फिर हम आगे चलकर बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, लेटर हेड डिज़ाइन, जिसको हम ब्रांडिंग डिज़ाइन कहते हैं, उस सब में भी लेकर जाएंगे। ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन टूल किट कैसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसी को यूज़ करके हम फ्लायर्स और ब्रोशर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हमारा जो ये डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जितनी भी चीज़ आज हमने डिस्कस की, इट विल बी यूज्ड इन द लेक्चर्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमने यही करना है कि हम एक कल लोगो डिज़ाइन फाइनल करने के बाद किस तरीके से उनको आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर हम एक दो और लोगो डिज़ाइंस की रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी इसी तरीके से चीज़ें क्रिएट करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स आप लोग यहाँ पे अपने स्केचेस वगैरह ऐड कीजिएगा, और कल हम उनको इंशाल्लाह डिजिटलाइज फॉर्मेट में एडोबी इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, आपकी असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों के सामने ग्रुप में ऐड कर दी। ऑल यू नीड टू डू इज़ आप लोग बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट जो हमने यहाँ पर आज डिस्कस की है, उनको डिस्कस करने के बाद, लेक्चर को देखने के बाद, आप लोग सिंपली कागज़ पेंसिल पकड़ के, बॉल पॉइंट ना यूज़ कीजिएगा। आई होप सो कि पेंसिल तो सबके पास अवेलेबल होंगी, और डिज़ाइन क्रिएट करके सबमिट कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि हाउ कैन यू एक्चुअली क्रिएट आइडियाज़ फ्रॉम एक्चुअल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। कल का लेक्चर के बाद हम परसों के लेक्चर में दोबारा कोई एक इसी तरीके की रिक्वायरमेंट्स पकड़ के, किसी और डिज़ाइन ब्रीफ को पकड़ के, रियल लाइफ जो कि प्रॉपरली किसी क्लाइंट ने की हो, वो पकड़ के आपको दिखाएंगे, और उसके ऊपर दोबारा एक और नया लोगो डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ताकि आपको इलस्ट्रेटर में लोगो डिज़ाइन बनाने के लिए जो तमाम के तमाम रेगुलर टूल्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में भी पता चल सके। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स का पता चल चुका है, लेकिन आपने इनको सेपरेटली यूज़ किया हुआ है। उनको आपस में किसी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन को अचीव करते वक्त कैसे यूज़ करते हैं, उनका मैं भी ना पता। और लोगो डिज़ाइन ग्रिड्स, अगर आपको कोई सर्कुलर शेप बना रहे हैं तब कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप कोई
और शेप में बना रहे हैं लाइक ज्योमेट्रिक शेप, तो वहाँ कैसे यूज़ करना है। आपके पास अगर किसी डिज़ाइन के अंदर कहीं कोई प्रॉपर एंगल यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल इट इज़ वो G और 6 का अगर आपने लोगो देखा, उसकी लोगो डिज़ाइन ग्रिड जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी आपको दिखानी है। उनकी मदद से हम लोग कैसे डिज़ाइन को यूज़ करते हैं वो भी आपको दिखाना है। फॉर एग्जांपल ये शेल के लोगों की ग्रिड देख लें आप ऊपर, ये लोगो है, इसको क्रिएट करने के लिए लोगो डिज़ाइन ग्रिड कैसे क्रिएट की जाती है। फिर ये डिज़ाइन आपके सामने जो मौजूद है, इसको बनाने के लिए लोगो डिज़ाइन के लिए ग्रिड्स कैसे यूज़ की गई, ठीक है। फिर ये फिश टैंक का लोगो है, किस तरीके से इसके लिए लोगो डिज़ाइन ग्रिड यूज़ की गई है, इन सारों के बारे में बताना है। ये आपके सामने लोगो नज़र आ रहा है, हाउ इट इज़ क्रिएटेड। ये बर्ड फॉक्स का अगर आप लोग लोगो देखें तो इसके पीछे डिज़ाइन वाली ग्रिड क्या यूज़ हुई हुई है, कैसी किसी ने सिंपली मुँह उठा के सर्कल और नीचे चैट वाला खोल दिया, या इसके पीछे भी कोई प्रॉपर प्रोसीजर था जो इन्वॉल्व था डिज़ाइन को क्रिएट करने के हवाले से। ये मास्टर कार्ड के लोगों के पीछे क्या डिज़ाइन ग्रिड है। फिर अपने किसी डिज़ाइन के लिए ग्रिड सेटअप कैसे की जाती है, उसको भी इंशाल्लाह कल और परसों के लेक्चर में देखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके कि एक डिज़ाइन के पीछे प्रॉपर थॉट प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन के पीछे कौन सा प्रोसेस कार फरमा होता है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर की हैं। नाउ इट इज़ योर जॉब टू एक्चुअली लर्न अबाउट द लोगो डिज़ाइन ग्रिड सिस्टम। नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आप लोगो डिज़ाइन की जो एक्चुअल क्रिएशन का प्रोसेस है उसको मिस कर जाएंगे। लाइक ये जो लोगो डिज़ाइन के पीछे का ग्रिड मौजूद है, इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए उसके पीछे ये एंगल्स के ऊपर जो लाइंस मौजूद हैं ये कैसे बनाई गई हैं, आपके रफ स्केच को इंच पिक्सल परफेक्ट लेआउट यूज़ करते हुए कैसे क्रिएट किया जाता है। ये सारी सारी चीज़ें जो हैं लोगो डिज़ाइन ग्रिड के पीछे मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांटर के लोगों की अगर बात करें तो ऐसे नहीं है किसी ने सिंपली मुँह उठा के सर्कल बना लिए और ये लोगो डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। आप कॉन्सेप्ट देखें कि जी लेटर पी है, पेपर क्लिप है, और उसको यूज़ करके फिर ये डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। उसके आप ग्रिड भी देख सकते हैं कैसे सर्कल्स को यूज़ करके और मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स को यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। इस प्रोसेस को इंशाल्लाह समझेंगे। लोगो डिज़ाइन इटसेल्फ इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप लोग प्रॉपरली उसको देखकर समझने की कोशिश करें। अगर हम ये समझें कि जो बड़ा औखा काम है तो फिर तो वाकई होने से रह गया। तो अगर लोगो डिज़ाइन ग्रिड सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ भी सकते हैं, सेटअप कैसे की जा सकती है उसके बारे में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल यही अगर मैं लिंक ओपन कर लूँ तो व्हाट इज़ अ लोगो ग्रिड एंड हाउ यू कैन यूज़ वन, तो आप इसको अगर प्रॉपरली रीड करें तो आपको समझ आएगी कि जी बात हो क्या रही है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको 1.5 घंटे के लेक्चर में इतनी थॉरली नहीं बता सकता जितनी कि आप लोग अपनी खुद सर्चिंग करके अपनी सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, राइट। सो आई हैव गॉट ओनली 1 hour and 30 minutes to present all the knowledge in front of you related to a specific topic। आगे आपको खुद भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि किन चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसके अंदर फाइनल डिटेल्स जो हैं वो किस तरीके से मज़ीद अच्छे तरीके से समझी जा सकती हैं। ये सब कुछ आपकी सेल्फ लर्निंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर वीक इन सेल्फ लर्निंग, या जो हम चीज़ें दे रहे हैं, अच्छा नाजिश का क्वेश्चन आ गया है,
जी बुशरा, एवरी ग्रिड, एवरी डिज़ाइन जो प्रॉपर डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं तो वो ग्रिड सिस्टम को लोगो डिज़ाइन ग्रिड क्रिएट करके ही बनाते हैं। आयुष कहते हैं जो आपने असाइनमेंट दी है स्केच पे ही करनी है या फिर कोई और एग्जाम्पल लानी। देखें, आपके सामने जितना भी आज मैंने लेक्चर का कंटेंट रखा है, जिस तरह मैंने वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने बेसिकली एक रफ सा डिज़ाइन क्रिएट करना है कि आप प्लेटो के लिए किस किस्म का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इट कैन बी एनी थिंग बट इट शुड नॉट बी अ कॉपी। आप 3-4 डिज़ाइंस को देखकर उनको मिलाकर कोई नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। आपके जहन में पी को लेकर कोई डिज़ाइन आ रहा तो आप वो लेके चल सकती हैं। डिज़ाइन प्लेटो के लिए करना है, PLATO, उसके लिए लोगो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो लेकिन करना कागज़ के ऊपर स्केच क्रिएट करके है ना, रफ स्केच के ऊपर। हम उसको लेके फिर इलस्ट्रेटर के अंदर लेके जाएंगे और फिर उस रफ स्केच से एक प्रॉपर डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता है उसको लेके कंप्लीट करेंगे अपने डिज़ाइन को। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, राइट। सिर्फ ऑल ऑफ द थिंग्स आर क्लियर टू यू, तो हम आज के लेक्चर को इधर वाइंड अप करते हैं। और जो लोग लेक्चर को बाद में देखेंगे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू गॉट एनी क्यूरीज तो इस पोस्ट के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप क्यूरीज को रिस्पॉन्ड कर सकूं। ऐसा ना हो कि आप मेहनत भी करें और असाइनमेंट में जो चीज़ मांगी हुई है वो भी प्रोवाइड ना कर सकें। तो उस हवाले से कोशिश कीजिएगा कि आप तमाम की तमाम चीज़ें इन टाइम प्रोवाइड करें, सॉरी इन टाइम चीज़ें प्रोवाइड करनी है, साथ साथ चीज़ों को समझ के भी करें। तो कोई क्यूरी हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आई होप सो कि असाइनमेंट आपको क्लियर होगी। प्लेटो और जो पी सिंबल है उसके लिए आपने बेसिकली अपनी तरफ से कोशिश करना है कि आप डिज़ाइन का आइडिया लेकर आएँ और उसको फिर पेपर के ऊपर स्केच करके पिक्चर लेके यहाँ अपलोड करें। अंडरस्टूड? इफ़ दैट इज़ क्लियर तो आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलते हैं। होपफुली आई विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन कि आपका लेक्चर आज ज़रा बड़ी लो सी एनर्जी थी, इंशाल्लाह कल ज़्यादा एनर्जी के साथ लेक्चर लेंगे और इसके सारे सारे डिज़ाइन प्रोसेस को डब्ल्यू इलस्ट्रेटर के ऊपर कवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप लोगों के साथ और फिर सारे सारे प्रोसेस को इलस्ट्रेटर में देखते हैं। ओके ना, जिससे इसके इनको समझ आ गई है, बाकी किसी को ना समझ आई तो दे कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स और मेरे से आप लोग डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल 2 बजे आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और आज के लेक्चर को प्रॉपरली समझ कर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।